देखिए, ये मुहिम जो है वो देश को बचाने की है, ये मुहिम जो है वो किसानों को बचाने की है, ये मुहिम जो है वो भारत माता को गुलामी से बचाने की है। और इस मुहिम में हम वो हर कार्य करेंगे जो मैं समझता हूँ भारत माता के खिलाफ है। हम वो हर कार्य की भर्त्सना करेंगे जो भारत माता को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना चाहते हैं। मैं समझता हूँ देश अब एक है, और जियो हो चाहे स्वामी रामदेव हो, ये सब शुद्ध रूप से व्यापारी हैं, इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, व्यापार करना अच्छी बात है, लेकिन जनता को लूटकर ये अपना व्यापार करें, ये किसानों को, देश को मंजूर नहीं है। इनका भी बहिष्कार पूरे देश में हो रहा है, और हम इनको समाप्त कर रहेंगे। उन्होंने भी कहा कि बहिष्कार करेंगे। हमने भाई सब हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि हुक्का पानी बंद, जिसका हुक्का पानी बंद उससे ना कोई बातचीत करता, उसको गाँव से बाहर निकाल दिया जाता है। हमने 4 जनों का मतलब हुक्का पानी बंद कर दिया। एक तो जो नेशनल मीडिया और जो RSS के एक अच्छाधारी, इनका भी बहिष्कार भाई, इनका भी हुक्का पानी बंद। और जितने बीजेपी वाले हैं, और एक हमारा ये जो JJP दुश्मन, इन चारों को हुक्का पानी बंद है मेरे भाई। आगे सबका बहिष्कार है, सारे बाहर है। अडानी अंबानी लुटेरे हैं, और लुटेरों का दिल जो है ना वो बहुत छोटा होता है। लुटेरों के अंदर एक डर होता है, और हम वो लोग हैं जो पहले देश को खिलाते हैं, उसके बाद में स्वयं खाते हैं, यानी कि कमेरा वर्ग। किसान कमेरा वर्ग है, ये लुटेरे वर्ग हैं। और लुटेरे जो हैं वो कभी कमेरों के साथ अगर जंग करते हैं तो वो कभी जीत नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि कमेरों के साथ भगवान है, कमेरों के साथ जनता है। और हमारा ये विश्वास है कि हम इन लुटेरों को जल्द ही उखाड़ कर फेंक देंगे। चाहे मोदी हो, अडानी हो, अंबानी हो, ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों को जब हमने उखाड़ कर फेंक दिया, तो मैं समझता हूँ पंजाब से क्रांति शुरू हुई है। सरदार भगत सिंह का वो भूमि है। मैं समझता हूँ उस भूमि से जब इस क्रांति की शुरुआत हुई है, तो ये समझ लेना कि ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, और इसको जीत कर ही किसान जाएगा, पीछे नहीं हटेगा। सच पूछो तो यही लोग गद्दार हैं, क्योंकि आज़ादी से पूर्व हमने देखा है जो भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन है RSS, उसका इतिहास बेहद कलंकित रहा है। उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारी भारत माता को गुलाम बनाने की साजिशें रची, और आज एक बार फिर मैं समझता हूँ इन अंग्रेजों के टट्टों के हाथ में सरकार है, सत्ता है, और एक बार फिर ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना चाहते हैं, किसानों को पंगु बनाना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज उनकी विफलताएं दिखाई दे रही है भविष्य में, कि अब किसान जागृत हो चुका है, उनको सहन नहीं करेगा। यही कारण है ये दोगले लोग आज देशभक्ति का ढोंग रच रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। हमने देखा है प्रधानमंत्री किस तरीके से पाकिस्तान गए थे, नवाज शरीफ के यहाँ बगैर बुलाए बिरयानी खाकर आए थे। अजीत डोभाल, जिसने खुद स्वयं एक आतंकवादी को कांधार छोड़कर आया था वो, और साथ ही चाहे वो अजीत डोभाल का लड़का हो, चाहे अमित शाह का लड़का हो, चाहे फिर नरेंद्र मोदी के जितने भी व्यापारी मित्र हैं, इन सब के संबंध पाकिस्तानियों से है, और उनके व्यापार वहाँ बगैर रोक टोक चल रहे हैं। ये देश को भ्रमित करने के लिए पाकिस्तान का नाम लेते हैं, ये देश को भ्रमित करने के लिए हिंदू मुस्लिम का दंगा कराते हैं, ये देश को भ्रमित करने के लिए हरियाणा जैसी पवित्र और शांति प्रिय भूमि को इन्होंने जाट नॉन जाट के जहर में घोला, और यहाँ आपस में लोगों को लड़ाया और सत्ता प्राप्त करी। ये वो दोगले लोग हैं, ये वो गद्दार हैं जो यूपी में जाते हैं तो यादव वर्सेस अदर कर देते हैं, बिहार में जाते हैं यादव वर्सेस अदर कर देते हैं, हरियाणा आते हैं तो जाट नॉन जाट कर देते हैं, और देश की जब बात होती है तो ये हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। इनका एक ही मकसद है, फूट डालो, राज करो। यही जो नीति थी वो अंग्रेज़ों की थी, और ये अंग्रेज़ों के दलाल हैं, उनके पिट्ठू हैं। वही काम जो अंग्रेज़ करते थे वो काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं समझता हूँ संघियों से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि राम नाम जपना और पराया माल अपना, रामा रामा हरे हरे, अंडे खाओ खड़े खड़े, ये है वास्तविक चरित्र संघियों का। इसे देश को समझ लेना चाहिए, वरना ये संघी एक दिन देश को बेच देंगे। लेकिन अब देश समझ रहा है, ये घबराए हुए हैं, इनमें खलबली मची हुई है। मैं समझता हूँ देर सवेर जनता जो है वो इनको उखाड़ कर फेंक देगी। आयकर विभाग का छापा पंजाब में, और 50 लाख का मुचलका भी आपने देखा नोटिस, और उसके बाद अब तमाम प्लानिंग हो रही है बीजेपी शासित प्रदेशों में कैसे रोका जाए इस आंदोलन। मैं खुद स्वयं अर्जुन आर्य 1 तारीख से इस आंदोलन का हिस्सा बना हुआ हूं, और मेरे ऊपर भी आपको बताऊं, मेरे अपने बुधनी विधानसभा में, क्योंकि मेरे क्षेत्र के विधायक मुख्यमंत्री शिवराज चौहान हैं, मेरे ऊपर स्वयं मारपीट का एक मुकदमा शिवराज चौहान ने मेरे स्थानीय गोपालपुर थाने में दर्ज करवाया है।
ये सारी चीज़ें ये इंगित करती हैं कि ये सरकार इतनी भ्रष्ट और इतनी डरी हुई है कि ये हर उस आवाज़ को दबाना चाहती है जो देश हित में उठ रही है। ये हर उस आवाज़ को दबाना चाहती है जो इनकी खिलाफत में उठी हुई है। मैं समझता हूँ इनके इन कुचलने वाले रवैये से देश की जनता ना तो डरेगी और ना झुकेगी, ना किसान आंदोलन से पीछे हटेगी। चाहे ये आयकर के छापे मरवाएं, चाहे तमाम FIR करवाएं, क्योंकि देश के तमाम कोनों से खबरें आती हैं कि किसान आना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन तमाम बॉर्डरों पर उनको रोका जा रहा है, उन पर FIR दर्ज की जा रही है, उन पर तमाम तरह के केस लगाए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी तो हमला भी करवाती है किसानों पर, उनकी हत्या भी करवाने की कोशिश करती है। मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों से लोग डरने वाले नहीं हैं। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है और मैं समझता हूँ अंतिम दम तक डटे रहेंगे, क्योंकि आज जिन किसानों को हमने उनकी शहादत के लिए सलाम किया है, उनको याद किया है, मैं समझता हूँ उनकी शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। हम अंतिम दम तक आंदोलन का हिस्सा रहेंगे और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारा संकल्प है देश को बचाना है, किसान को बचाना है। यही मैं समझता हूँ सच्ची देशभक्ति है। जो अभी किसानों के साथ जो बातचीत हो रही थी वो बातचीत भी बंद हो गई है, अब क्या लगता है कैसे समाधान होगा? देखिए, समाधान तो मैं समझता हूँ मोदी सरकार को करना है, क्योंकि वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन जो रवैया श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के साथ अपनाया हुआ है वो बेहद अन्यायपूर्ण है। मैं समझता हूँ तारीख पर तारीख दे रहे हैं, वो न्याय नहीं दे रहे हैं। आज आप देख रहे हैं ऐसी कड़कड़ाती ठंड जिसमें बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं इस आंदोलन में। और अभी तक आपने देखा कि लगभग 28 किसानों की जान चली गई है, और जिसमें जवान किसान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रधानमंत्री तमाम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलने का कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन हम देखते हैं प्रधानमंत्री आज किसान आंदोलन में हमारे किसान भाई जो शहीद हुए हैं उनके प्रति उनके पास एक शब्द नहीं है। आज का दिन हम सब किसानों ने उन शहीदों को याद करने का दिन रखा था। आज हम सब ने, पूरे देश ने किसानों को उनकी शहादत को सलाम किया है, जिन्होंने किसान हित में, देश हित में अपने आप को स्वाहा कर दिया। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कुर्बानी कुछ और हो नहीं सकती है। प्रधानमंत्री का ये निर्दयतापूर्ण रवैया बेहद निंदनीय है और पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति को अपनाकर अहंकारी और निर्दयता के साथ देश के कमेरे वर्ग किसानों को जिस तरीके से कुचल रहे हैं, तमाम साम दाम दंड भेद की नीतियों को अपनाकर अपनी कुटिलताएं प्रकट कर रहे हैं। और 3 काले कानून जिनके खिलाफ आज ये किसान एकत्रित हुआ है, और ये 3 काले कानून सिर्फ किसान को नहीं, इस देश को और हमारी भारत माता को बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं। मुझे वो समय याद है जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी जिसने 200 वर्षों तक इस देश को गुलाम बना के रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंबानी अडानी जैसे चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश सौंप चुके हैं, और ये जो 3 काले कानून हैं वो पूर्ण रूपेण देश को गुलामी की ओर अग्रसर करेंगे। और इसी के खिलाफ किसानों का मैं समझता हूँ ये आंदोलन है, ये क्रांति है। प्रधानमंत्री जी अब पूरी ताकत लगा रहे हैं कि कैसे किसानों का समर्थन जुटाया जाए, और वो प्रचार भी किया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि किसान जुट रहे हैं समर्थन में। तो आप क्या कहेंगे, कैसे वो एकदम अलग उस पर चल रहे हैं, आप लोग अलग हो गए हैं, तो कैसे अब क्या आप लोगों की रणनीति आगे? यही प्रधानमंत्री की मंशा पूरे देश के सामने स्पष्ट हो जाती है कि प्रधानमंत्री जनता के प्रधानमंत्री नहीं है, किसानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं, अपितु चंद पूंजीपतियों के, अंबानी और अडानी के प्रधानमंत्री हैं, उनके चौकीदार हैं। आज प्रधानमंत्री इस मंशा के साथ मैं समझता हूं अपने प्रधानमंत्री के पद को, के दायित्व को नहीं निभा रहे हैं कि आज किसान लाखों करोड़ों की संख्या में इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है, 3 काले कानूनों के खिलाफ है। अपितु प्रधानमंत्री अपनी कुटिलताएं प्रकट करते हुए देश में तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी के किराए के, भाड़े के
लोगों को इकट्ठा कर कर ये जता रहे हैं कि किसान उनके साथ हैं, जबकि ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व इस समय जान रहा है कि देश 3 काले कानूनों के खिलाफ है। और ये जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जो भीड़ जुटाकर देश में अलग अलग कोनों में दिखाई देते हैं, वो सब अंबानी अडानी के पैसों पर लाए गए लोग हैं, भाड़े के लोग हैं। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को देशभक्ति दिखानी चाहिए। प्रधानमंत्री का ये रवैया देशद्रोही है और मैं समझता हूँ देश इसको देख रहा है और प्रधानमंत्री को जल्द समझ लेना चाहिए, वरना इस देश की जनता प्रधानमंत्री को कभी माफ़ नहीं करेगी और साथ ही प्रधानमंत्री को इस देश की जनता उखाड़ कर भी फेंक देगी। ये प्रधानमंत्री को अच्छे से समझ लेना चाहिए। अंतिम सवाल है कि गुरुद्वारे में आज गए थे मोदी जी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे और आगे क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, गुरुद्वारे में जाना, रूप बदलना, कभी पगड़ी पहन लेना, कभी कुछ कर लेना, ये सारे के सारे जो ढोंग है वो रावण भी करता था। आप जानते हैं, आप जानते हैं रावण ने किस तरीके से रूप बदला, ऋषियों मुनियों का रूप धारण करा और माँ सीता का हरण किया था। आज नरेंद्र मोदी भी तमाम तरह के रूप बदल रहा है। नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री तमाम तरह के बहरूपीय बहुरूपीय धारण करता है और उसके बाद में जनता को ठगने का काम करते हैं वो। यही कारण है कि दूसरी बार इसी रवैये से उन्होंने सत्ता को प्राप्त किया है। अब देश इसको समझ रहा है। आज घर घर में राम पैदा हो गया है, घर घर में राम जागृत हो चुका है और अब राम जो है वो इस किसान आंदोलन में अपनी आहुति देने के लिए समर्पित है। और हमारा संकल्प है कि जो सीता रूपी जो जनता है उसकी रक्षा हम राम बनकर करेंगे और इन रावणों को सबक सिखाएंगे, इन दुर्योधनों को सत्ता से मुक्त करेंगे। यही हमारा संकल्प है। जय जवान जय किसान। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।